शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। आज हम एक वीडियो आने वाला जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2020, जब हम गांधी जी की जयंती मनाएंगे, तो मुझे लगा शायद हम अपने राष्ट्रपिता को उनके जन्मदिन पर उनके जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं, उन पर एक संक्षिप्त वीडियो हम बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी 150वीं जयंती पर एक अच्छा तोहफा गांधी जी को देने का काम किया, और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किए थे। स्वच्छता को लेकर उनके द्वारा किया गया प्रयास बहुत ही सराहनीय है। चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे वो गंगा की सफाई का हो, चाहे वो रेलवे हो, सड़क हो, आसपास का वातावरण हो, उसकी स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, तो एक जन आंदोलन में बदल गया और सबकी सहभागिता के वजह से, एकजुटता के वजह से यह योजना स्वच्छ भारत मिशन इतना बेहतर हुआ, जिसका उदाहरण आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि साफ सफाई का स्तर हमारे शहर हो, नगर हो, बड़े बड़े शहर जहां आप पूरे कचरे देखते थे, गंदगियां देखते थे, आज वह स्वच्छ हो गई। यही नहीं, हमारे गांव भी बहुत ही स्वच्छ हो गया है। उनका यही सोच था, वो लाल किला के प्राचीर पर भी प्राचीर से ही घोषणा किए थे कि सोच में किसी को दिक्कत ना हो, हमारा जो सम्मान है, हम जो खुले में सोच करते हैं, उससे मुक्ति मिले भारत को। और उनकी सराहना करनी पड़ेगी, साथ ही साथ भारत के आम जनता की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने उनके द्वारा इस आह्वान को एक आंदोलन में परिणत कर दिया, और आज गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं। कई राज्य, शहर खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। तो प्यारे मित्रों, मुझे लगा कि उनके अंदर को क्या था, गांधी जी के अंदर, कि उनका फिलॉसफी, उनका दर्शन आज इस ग्लोबलाइजेशन के युग में मुझे लगता है कि आज भी वो सिद्धांत, उनकी विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी जीवंत हैं। आज कोई भी समस्या हो विदेशों में, वर्ल्ड लेवल पर, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, पॉल्यूशन की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, जो भी समस्याएं अभी विश्व में छाई हुई है, सीमा पर आतंकवाद देखते हैं, हमेशा तनाव बना रहता है, गरीबी अमीरी के बीच खाइयां हैं। इन समस्याओं का यदि हम गांधी जी के बताए गए सिद्धांत पर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें मिल जाता है।
देखिए उनके कोई सिद्धांत को। आज आप देख रहे होंगे कि कई कई राज्यों में शराबबंदी हुआ, लेकिन गांधी जी के आंदोलन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके आंदोलन में ही तो शराबबंदी था। महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देती थी ताकि शराब को नहीं बेचने दिया जा सके। आज देखते हैं जो पतंजलि है, स्वदेशी वस्तुओं को आज इसी बार के 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले जी पर से अपने स्पीच में आत्मनिर्भर भारत है ना, कैसे होगा? जब तक हम किसी देश पर डिपेंड रहेंगे क्या आत्मनिर्भर हो जाएंगे? हम चाइना पर डिपेंड रहेंगे, चाइना से हमारा रिलेशन गड़बड़ा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो स्वदेशी चीज़ें हैं, अपना जो स्किल है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और यही आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं इस कोविड-19 में किस समय। देखिए हमारे यहाँ कितने मास्क बने, वेंटिलेटर बने, तो हमें उस कला को उभारने का, हमें उन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा जिनके अंदर काबिलियत तो है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा है, उसको मदद नहीं मिल रहा है। आज देखिए बेरोजगारी का होड़ खड़ा हुआ है, बार बार सरकार को क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, हम बेरोजगार हैं। गांधी जी के सिद्धांत पर चलिएगा। एक वर्धा योजना है शिक्षा क्षेत्र में, देखिएगा आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है। वर्धा योजना में गांधी जी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें लोगों को ऐसी शिक्षा दिया जाए, ऐसा एजुकेशन दिया जाए ताकि उसको पढ़ने के साथ साथ उसको रोजगार मिल सके, उसको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े। ऐसी शिक्षा देने का प्रयास गांधी जी वर्धा योजना में करते हैं। हम जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, आज का जो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल की समस्या है, उसका सॉल्यूशन गांधी जी कभी दे दिए। गांधी जी गांवों पर भी उनका बहुत ध्यान था। वो कहा करते थे भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है, इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। और उनकी इस संकल्पना को पूरा करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राजस्थान से पहले आपको पता है, राजस्थान से पंचायती सिस्टम प्रारंभ हुए नागौर से, और फिर धीरे धीरे पंचायती सिस्टम लागू हो गया। आप देखते होंगे मुखिया है, जिला परिषद हैं, है ना, आपका वार्ड परिषद हैं, पंचायत सचिव हैं, सरपंच जिसको बोलते हैं। तो इसके माध्यम से ग्राम सभाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गांव की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी पूर्ति पंचायत स्तर पर किया जा सके। गांव के लोग आत्मनिर्भर बने, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इसीलिए आज के गवर्नमेंट भी पंचायती सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायती सिस्टम को और मजबूत करने के लिए महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए मित्रों कि महिलाओं के अंदर जो महिलाओं को जो जिसने थोड़ा सा खुलने का मौका दिया, थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दिया, ये गांधी जी का सत्याग्रह था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी सत्य हिंसा का पुजारी थे। गांधी जी के कोई भी आंदोलन में हिंसा आपको नहीं मिलेगा। उनका सिद्धांत ही वही था कि हम आंदोलन ऐसा करें जिसमें हिंसा ना हो, हम सत्य के लिए आग्रह करें, हम अनशन करें, हम मार्च करें, हम स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा दें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें।
और इसके माध्यम से अंग्रेज को बताने का प्रयास करें कि हम इस नियम के खिलाफ हैं। गांधी ने जो भी आंदोलन चलाए, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, खेड़ा की समस्या हो, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या हो, रॉलेट एक्ट कानून हो, या सहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो भी है, इसमें इस तरह के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। उनमें हिंसा नहीं थी। देखिए, जब असहयोग आंदोलन उन्होंने चला रहे थे, जब चोरा चोरी का कांड हो गया, गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। बोला कि ऐसा व्यक्ति जो हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहा है और जिसने जिस आंदोलन को लीड किया, नेतृत्व प्रदान किया, उसमें जो है हिंसा हो गया, इसीलिए इस आंदोलन को गांधी जी नहीं बढ़ाने का फैसला लेते हैं कि अब हम हिंसा करके इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि गांधी जी सभी तरह का सिद्धांत दिए, पर्यावरण को कैसे बचाए, स्वच्छता को कैसे करे, घरेलू चीज़ों का कैसे बढ़ावा दे। तो गांधी जी देखते थे वो किस प्रकार से एक संत महात्मा जैसा रहते थे, आश्रम में रहते थे, चरखा का प्रयोग करते थे, अपने से वस्त्र को, खादी को बढ़ावा देते थे, ठीक है, स्वच्छता को देते थे। तो सब तरह की जो समस्या है उसका समाधान तो गांधी जी करते थे। जीवन जीने की कला देने का प्रयास किए कि आप यदि सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तो थोड़ी कठिनाइयां तो होती है। क्या गांधी जी को कम कठिनाइयां हुई क्या? कई तरह के उन पर अत्याचार हुए, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, बहुत कष्ट झेले, लेकिन जो सत्य होते हैं वो कष्टों से घबराते नहीं हैं, वो दुखों से घबराते नहीं हैं। और गांधी जी ने, उनका जो लक्ष्य था भारत को स्वतंत्र करना, वो उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। तो इस जयंती के अवसर पर हम लोग गांधी जी को याद करें। उनके कुछ सिद्धांत थे जिन पर हम एक और शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे बहुत जल्द। हो सकता है कल ही आपको मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें उनके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। उनका कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, या फिर गांधी जी का कुछ सिद्धांत क्या थे, फिलॉसफी क्या थे। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप गांधी जी को जानें, गांधी जी को समझें, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, उनके द्वारा दिया गया दर्शन को आप समझने का प्रयास करें, और केवल समझने का ही प्रयास नहीं करें बल्कि उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज यदि विश्व गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी विचारों को लेकर यदि चले, उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे, तो विश्व में जो इस तरह की समस्या है, किसी तरह की समस्या हो, आपको मैंने बताया ना कि आज जो भी महिलाओं को आप आगे बढ़ते देख रहे हैं, ये गांधी जी का योगदान है। क्योंकि गांधी जी के योगदान में महिलाएं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और आज भी पंचायती सिस्टम को मजबूत करने के लिए महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है ताकि आप आगे आए, आप आत्मनिर्भर बने, आप आगे आइए, तभी देश का विकास होगा। तो मुझे खुशी हुई कि आज हम एक संक्षिप्त वीडियो गांधी जी के महत्व के विषय में आज हम चर्चा किए, लेकिन एक वीडियो बहुत जल्द, कल ही हम जो है सो गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।